वैसे तो देशवासियों को अपनी नागरिक समस्याएं उठाने के लिए देश में विभिन्न स्तर पर व्यवस्थाएं मुहैया करवाई गई है। अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रख सकते हैं, जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी समस्याएं रख सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न ऐप बनाए गए हैं, पोर्टल बनाए गए हैं और लेकिन क्या वहाँ पर लोगों की सुनवाई होती है, समस्याओं का समाधान होता है? अधिकांश मामलों में देखा गया है कि शिकायतें सही जगह पहुंचती ही नहीं है और ना ही उन पे कोई समाधान होता है। ऐसे दुखी और परेशान लोगों के लिए हरपाल की चौपाल एक बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, यह कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के प्रसिद्ध समाज सेवक हरपाल राणा ने यह व्यवस्था आरंभ की हुई है और पिछले 30 वर्षों से हरपाल की चौपाल से क्षेत्रवासियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। प्रत्येक बुधवार को हरपाल की चौपाल का आयोजन होता है, जिसमें क्षेत्र के लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी राशन कार्ड की समस्या, वृद्धा पेंशन की समस्या, बुजुर्ग पेंशन की समस्या, पानी के कनेक्शन नहीं लगना या बिजली के कनेक्शन नहीं लगना, जन्म प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जैसी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। दरअसल सरकारी स्तर पर इन समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त तो किया गया है, लेकिन वह इसमें काफ़ी लापरवाही बरतते हैं या काफ़ी लंबा समय लग जाता है। ऐसे में लोगों ने हरपाल की चौपाल को एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाया हुआ है और वह अपनी समस्याएं लेकर प्रत्येक बुधवार हरपाल की चौपाल पहुंचते हैं, जहां हरपाल की चौपाल के संयोजक हरपाल राणा इन लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। उनका स्टाफ ऑनलाइन इन समस्याओं के लिए आवेदन करता है और इन समस्याओं का समाधान करने के लिए उन समस्याओं को फॉलो भी करता है। और जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होता, हरपाल की चौपाल उन समस्याओं को लगातार उठाती रहती है, लगातार अधिकारियों से संपर्क करती रहती है। हरपाल की चौपाल पर समस्याओं का समाधान होता है और इसलिए लोगों का हरपाल की चौपाल पर विश्वास है और वह वहां हरपाल राणा के पास पहुंचते हैं और अपनी समस्याओं उनके सामने रखते हैं। हरपाल राणा जहां एक और लोगों की नागरिक समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर रहते हैं, वहीं सामाजिक स्तर पर विभिन्न समस्याओं को भी जोर शोर से उठाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे साथ क्षेत्र के प्रसिद्ध समाज सेवक हरपाल राणा जी है। यह प्रत्येक बुधवार को हरपाल की चौपाल एक कार्यक्रम करते हैं और आज भी वो कार्यक्रम है। इस संबंध में हम इनसे बात करेंगे। हरपाल जी, कब से आप ये हरपाल की चौपाल का आयोजन करते आ रहे हैं? देखिए, ये समय समय पर, जैसे अभी आप कह रहे थे कि जन सचिवालय, पहले अलग अलग नाम से अलग अलग कार्य किए जाते थे। 3 दशक से भी अधिक समय से मैं ये कह सकता हूँ कि इस तरह के काम कर रहे हैं। अलग अलग नाम से, अलग अलग माध्यमों से ये काम किया गया, लेकिन अभी जो हरपाल की चौपाल लगभग 15 वर्षों से हम इस नाम से ये काम कर रहे हैं और इसमें व्यक्तियों की जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो हरपाल जी, आपके पास ये लोग ये कहाँ से, लोकल से भी आते हैं क्या दूर के इलाके से भी आते हैं? देखिए, ये ज़्यादातर तो आसपास के ही होते हैं। बुराड़ी विधानसभा के होते हैं, अलीपुर विधानसभा के होते हैं, नरेला विधानसभा, इधर बादली विधानसभा के होते हैं। लेकिन ये आधुनिक माध्यमों से जुड़ने के कारण और कोरोना काल में जो हमने ऑनलाइन शिकायत आरंभ की थी, ऑनलाइन समाधान आरंभ किया था, तो उससे बहुत दूर दूर से व्यक्ति भी आते हैं। मैं 4-5 राज्यों से कह सकता हूँ, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से भी लोगों की समस्या के समाधान के लिए लोग अपनी शिकायतें ऑनलाइन भेजते हैं और हम उन पे समाधान की कोशिश करते हैं और अधिकतर लोगों का अब काम होने लगा है। पहले ये समाधान का प्रयास होता था, वो 15 से 20% तक समाधान हो पाता था कुल शिकायतों में से। अब वो समाधान की जो प्रतिशत है वो बढ़ के 60, 70, 80% तक हो गई है, जिसमें समाधान होने लगा है। तो हरपाल जी, यहाँ पे जो लोग आते हैं, किस टाइप की समस्या ज़्यादा यहाँ पर आपके पास आती है? अधिकतर समस्याएं तो राशन कार्ड, पहचान पत्र, प्रमाण पत्र और पेंशन, तीनों की, चारों की अधिक आती हैं। पेंशन पिछले 5-6 सालों में
बस बहुत कम बनाई गई हैं, और वो भी नागरिकों को जानकारी ना देकर, वृद्ध व्यक्तियों को जानकारी ना देकर एमएलओ के द्वारा ही गुपचुप तरीके से फार्म भरे गए हैं। एक बार विधानसभा चुनाव से पहले और एक बार अभी भी भरे गए बताए गए हैं, लेकिन उसमें नागरिकों को जानकारी नहीं दी गई। सरकार ने एमएलओ के मिली भगत से वो पेंशन के फार्म भरे हैं, लेकिन पेंशन हर एक विधानसभा क्षेत्र में हम कहें या बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में कई हज़ार व्यक्ति ऐसे गरीब हैं जो पेंशन के हकदार हैं और पिछले कई वर्षों से उनकी पेंशन नहीं बन रही है। राशन कार्ड की अगर हम बात करें, 2013-14 में खाद्य अधिनियम लागू किया गया था, उस वक्त राशन कार्ड बनाए गए थे। उसके बाद से बुराड़ी विधानसभा की अगर हम बात करें तो कई हज़ार, और दिल्ली की अगर तथ्यों के आधार पर बात करें, वेबसाइट पे जो फार्म इन विचाराधीन हैं वो 10-11 लाख दिल्ली में विचाराधीन राशन कार्ड हैं, जिसकी वजह से उन गरीब व्यक्तियों को जो राशन कार्ड के हकदार हैं, असली हकदार जिन्हें कह सकते हैं वो हैं, उनके राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं। 10-11 वर्षों 15 वर्षों से कह सकते हैं हम, जो व्यक्तियों ने फार्म भरे थे लेकिन उनके नहीं बन रहे हैं। ये उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। पेंशन की बात भी हम करें तो एक समाज कल्याण विभाग हो चाहे महिला बाल विकास विभाग हो, साल में एक बार हर व्यक्ति की पेंशन रोकता है, कई महीने तक धक्के खिलाता है। भ्रष्टाचार भी उसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित होता है, व्यक्तियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से वो व्यक्ति बार बार कार्यालय के चक्कर काटते हैं। हमारे यहाँ पे जो आते हैं हम भी उनकी शिकायत भेजते हैं और उसके बाद उनका समाधान हो जाता है। लेकिन यहाँ से जो शिकायत भेजते हैं, शायद ही कोई ऐसी महिला हो, व्यक्ति हो जिसे कार्यालय में ना धमकाया जाता हो। वो ये धमकाते हैं कि उनके पास क्यों गए थे, आगे से उनके पास मत जाना। लिखवा के भी ले लेते हैं कि उन्होंने शिकायत अपने आप भेजी थी। मतलब इस तरह के जो विभागीय कार्रवाई की जाती है वो भी ठीक नहीं है। हम सरकार और व्यक्तियों के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं, माध्यम का काम करते हैं। यहाँ पे जितने व्यक्ति बैठे हैं, आपसे कभी किसी से पैसा लिया गया है? किसी से कोई किसी रूप में कोई पैसा लिया गया? तो यहाँ पर कोई पैसा नहीं लिया जाता है। अधिकारियों को समस्या ये है कि हमारे यहाँ से काम होने के बाद कुछ अधिकारियों के भ्रष्टाचार जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, वो भ्रष्टाचार से वंचित कर दिए जाते हैं, इसलिए वो खिलाफ रहते हैं। लेकिन उनका अपना कार्य है, अपनी जिम्मेदारी है, उनके विषय में ना कहा जाए। हम अपना काम यहाँ पे पिछले लगभग 3 दशक से कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, बिगर किसी कोई पैसा ले कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ हरपाल राणा जी। ये जनता की मदद कर रहे हैं और फ्री कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है।